हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। 67वें बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। जो पिछले 6 महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं जिनका संबंध सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिहार से हैं, उनको कवर किया जा रहा है। इसमें थोड़ा डिटेल में कवर किया गया, जबकि इसके अगले वीडियो में वन लाइनर बिहार के 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप विश्वास करिए कि एग्ज़ाम में अवश्य रूप से जो है आपको इसका लाभ मिलेगा। और इन दोनों वीडियो के प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों के पास पहुंचते रहें, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। जयनगर कुर्था रेल लाइन, जयनगर मधुबनी बिहार से कुर्था नेपाल तक ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई अप्रैल 2022 में, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और नेपाली प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से किया। यह रेलखंड अभी 34.90 किलोमीटर लंबा, मतलब 35 किलोमीटर मान के चलिए, और यह रेल नेटवर्क कुल 68.72 किलोमीटर लंबा जयनगर बिजलपुर वर्दीवास परियोजना का भाग है। वर्तमान में इस रेलखंड पर 2 डेमो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी आपूर्ति कोकण रेलवे द्वारा की गई है। अगला देखिए, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ जिले के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है 29 मार्च 2022 को, जबकि पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का प्रथम पुरस्कार गया जिले के तेलारी पंचायत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह पंचायत नीमचक बथानी प्रखंड के तहत आता है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम, जबकि राजस्थान दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। अगला देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। सूचकांक 2021 में बिहार की रैंकिंग 22वीं तथा स्कोर 32.06 था, जबकि सूचकांक 2020 में बिहार की जो रैंकिंग थी वो 30वीं, मतलब कह सकते हैं कि 8 अंकों का सुधार हुआ है। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार 22वें स्थान पे है, जबकि पिछले वर्ष 30वें स्थान पे था। इस रैंकिंग में पहले यदि 3 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। सूचकांक 2021 के अनुसार भू आबद्ध राज्यों में बिहार का 10वां स्थान है, और भू आबद्ध राज्यों में पहले स्थान पे कौन है? हरियाणा पहले स्थान पे है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना में बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया 12 मार्च 2022 को। इस कॉन्क्लेव का आयोजन पटना ज्ञान भवन में उद्योग विभाग के सहयोग से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया। वर्ष 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई थी। अगला देखिए, फ्रॉगवॉक ऐप। मार्च 2022 में फ्रॉगवॉक ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप का निर्माण खगड़िया भागलपुर के निवासी निर्मल देव द्वारा किया गया है। निर्मल देव को राज्य सरकार द्वारा बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे कामगारों जैसे हलवाई, बढ़ई, नलसाज एवं पेंटर आदि को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करना। अगला देखिए, बिहार भूमि सुधार। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार जो है पहला राज्य बना है। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की है। बिहार विधानसभा ने बिहार भूमि उत्परिवर्तन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, जिसमें मानचित्रों के उत्परिवर्तन को अनिवार्य कर दिया गया। इससे हर बार भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर अद्यतन किया जाएगा। इससे कानूनी विवाद कम होगा। 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस। 110वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का। कब? 22 मार्च को। और स्थापना दिवस की थीम क्या है? जनजीवन हरियाली। 2022 के बिहार स्थापना दिवस की थीम जनजीवन हरियाली है, जिसका आयोजन 20 मार्च को मनाया गया। देखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। बिहार दिवस समारोह 2022 का आयोजन गांधी मैदान पटना में हुआ, जिसका नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग रही है।
स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021। बिहार 2021 के स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग में 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, जिस स्थान पर 11वें स्थान पर है, जबकि 2020 में 8वें स्थान पे थी। बिहार को 4 श्रेणियों में स्टार, प्रदर्शक, कैचिंग अप और कैच श्रेणी में रखा गया है और अन्य कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में पहले 3 राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे और उड़ीसा तीसरे स्थान पे है। ये 3 स्टार श्रेणी में है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पे है। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बोध गया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रतिमा शयन मुद्रा में होगी। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी, 30 फीट ऊंची होगी। प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 से प्रारंभ है। फाइबर ग्लास द्वारा निर्माणाधीन यह प्रतिमा कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के मूर्तिकारों द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, तो कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। फाइबर ग्लास से इसका निर्माण किया जा रहा है। 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला। बिहार के पूर्णिया जिले में नव अस्तित्व फाउंडेशन, स्वयं सहायता समूह एवं यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना को प्रारंभ किया गया 8 मार्च 2022। 8 मार्च को क्यों किया गया? क्योंकि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस का आयोजन किया जाता है या फिर से मनाया जाता है। योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2021 में जिले के कस्बा प्रखंड में शुरू किया गया। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, इस योजना के तहत बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी घोषणा मार्च 2022 में की गई। प्रधानमंत्री जनधन खोलने में बिहार दूसरे स्थान पे। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में बिहार दूसरे स्थान पे है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में की गई थी और मार्च 2022 तक इस योजना के तहत सर्वाधिक बैंक खाता उत्तर प्रदेश में खोला गया, जबकि दूसरे स्थान पे बिहार है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश और बिहार इस योजना के तहत बैंक खाता खोलने में दूसरे स्थान पे है। अगला देखिए, एस सिद्धार्थ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं। 21 फरवरी 2022 को बिहार सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव बिहार सरकार एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। एस सिद्धार्थ ने चंचल कुमार का स्थान लिया। भी पूछ सकता है कि किसके स्थान पर ये आए हैं, तो चंचल कुमार के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। राजगीर जू सफारी, 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया। फरवरी 2022 में 480 एकड़ में विस्तृत जू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए से किया गया है, जिसका शिलान्यास 2016 में किया गया था। सफारी में व्याख्या केंद्र एवं 180 डिग्री 3D थिएटर का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, राजगीर जू सफारी। व्याख्या केंद्र में मानव के विकास क्रम और वन्य जीवों के जीवन चक्र से जुड़े प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस थिएटर में मुख्यमंत्री के समक्ष द ओशियन बायोस्कोप फिल्म प्रदर्शित की गई। इस जू सफारी में बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरण आदि जानवर हैं। उल्लेखनीय है कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक का भी निर्माण किया गया। ग्लास स्काई वॉक का निर्माण भी किया गया है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले साल या फिर से कुछ महीनों पहले जो है चर्चा में था कि राजगीर में जो है एक पुल का निर्माण किया गया है शीशे से निर्मित। वही है ग्लास स्काई वॉक, वहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहीं पे किया गया इसका निर्माण भी। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम 13 से 18 फरवरी 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय है थीम गो डिजिटल गो सिक्योर। इसका थीम गो डिजिटल गो सिक्योर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 15 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। यह मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के तहत शुरू की गई योजना है। पायलट योजना के तहत यह योजना राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक पंचायत में लागू होगी। बिहार शहीद दिवस, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी को प्रतिवर्ष बिहार
15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। बिहार राज्य सरकार द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बताइए कि इस तिथि को 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर के थाने पर 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर के थाने पर तिरंगा लहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार होकर 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। यद्यपि गोपाल सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी थाने के भवन पर तिरंगा लहराने में सफल हो गए थे। अगला देखिए, प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत शहर के उद्यान रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चला 1 सितंबर 2021 को। 9 फरवरी 2022 को पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने राजधानी सूरत क्षेत्र, सकरैल खड़गपुर डिवीजन तथा 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। अगला देखिए, असियान नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। असियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार की राजधानी पटना के असियाना नगर में देश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना करने का गौरव प्राप्त हुआ। फरवरी 2022 में कुल 38,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। पूरे बिहार में कुल 5.23 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जगदीश प्रसाद मंडल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार उन्हें पंगु नामक उपन्यास के लिए दिया गया। उपन्यास भी उनका याद रखिएगा। अमित मिश्रा द्वारा लिखित अंशुबनी पसरी जायबा बाल कविता को मैथिली भाषा हेतु युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में शकीबुल गनी का 13 शतक। ये बिहार रणजी टीम के बल्लेबाज हैं। फरवरी 2022 में रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मिजोरम के खिलाफ 13 शतक 341 रन लगाने वाले ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। याद रखिएगा कि भारत के नहीं, विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। इस मैच में शकीबुल गनी ने बबलू कुमार के साथ 538 रनों की साझेदारी की, जो रणजी ट्रॉफी के इतिहास का चौथा सबसे बड़ी साझेदारी है। ध्यातव्य है कि शकीबुल गनी बिहार के मोतिहारी जिले से संबंधित है। शकीबुल गनी पदार्पण मैच में जो है 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी। याद रखिएगा। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर। बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। फरवरी 2022 में मनोज तिवारी खादी के साथ साथ बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प को भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देंगे। कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल। बिहार के सारण जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा नदी पर केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस टर्मिनल का शिलान्यास किया। इस एक वर्थ वाले टर्मिनल की क्षमता 77,000 TEU प्रतिवर्ष होगी। साथ ही पटना गायघाट की पांडु गुवाहाटी के लिए जलमार्ग 1 से पोत MV लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजा गया। पटना से पांडु तक जहाज पर खाद्यान्न की पायलट आवाजाही गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए नया द्वार खोलेगा। अगला देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बिहार के मनन कुमार मिश्र गोपालगंज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 31वें अध्यक्ष हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला देखिए, अंजनी कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह बिहार के संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया। फरवरी 2022 में बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। बिहार संग्रहालय पटना में स्थित है, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन। 3 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 26 जनवरी 1933 को हुआ था।
1982 में मरीचिका नामक मैथिली उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगले देखिए, बिहार का पुरौना धाम स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल हो गया। बिहार के पुरौना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 3 फरवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम सीतामढ़ी को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट के अंतर्गत शामिल किया है। रामायण सर्किट के अंतर्गत शामिल किया है फरवरी 2022 में। पुरौना धाम को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत भी शामिल किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुरौना गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है, जो पुराना धाम के रूप में विख्यात है। बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। यह बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में खोला जाएगा। दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में खोला जाएगा। वन विभाग द्वारा 26 मार्च 2020 को कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में बाघ देखा गया था। वर्तमान में बिहार में एकमात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। पद्म पुरस्कार 2022 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 2022 हेतु बिहार की 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो निम्नलिखित हैं। सैबल गुप्त को पद्मश्री मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र में? शिक्षा क्षेत्र में। आचार्य चंदन जी, इनको भी पद्मश्री दिया गया है सामाजिक कार्य श्रेणी में, याद रखिएगा। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करती है। 13 जनवरी 2022 को इस श्रृंखला के 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। सर्वप्रथम इस वन स्थिति रिपोर्ट को 1987 में प्रकाशित किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 94,163 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात कुल भूभाग का 7.84%। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट में 1.03% अधिक है। पिछले रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, बहुत घने वन की बात करें तो इनका क्षेत्रफल 333.42 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 2019 में 333.13 वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2021 में 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन की बात करें 2021 में 3285.83 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2019 में यह 3280.32 वर्ग किलोमीटर था। खुले वन की बात करें तो 2021 में 3761.54 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2019 में 3692.54 वर्ग किलोमीटर था। कुल वन की बात करें तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2019 में 7305.99 वर्ग किलोमीटर था। वनावरण में शीर्ष जिलों की बात करें तो बहुत घने वन की श्रेणी में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पे है, जहाँ पे 249.34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल जो है वनावरण है, इसका क्षेत्रफल का वनावरण है। मध्यम घने वन की बात करें, इसमें भी पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पे है, जिसके कुल भूभाग के 548.47% भाग वनावरण है। खुले वन की बात करें तो कैमूर पहले स्थान पे है, जहाँ 531.73% या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनावरण है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिलों में सर्वाधिक उसकी बात करें तो कैमूर जो 1051.56 वर्ग किलोमीटर इसके कुल क्षेत्रफल का है, और यदि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 31.56%। पश्चिमी चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण के 17.28%, मतलब 28%। रोहतास की बात करें तो 669.91 वर्ग किलोमीटर, इसके कुल भूभाग का 17.26%। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सबसे कम की बात करें तो शेखपुरा में सबसे कम वनावरण है 1.19 वर्ग किलोमीटर।
कुल क्षेत्रफल का 0.17%। अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 0.65%। जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 0.48%। प्रतिशत के अनुसार बनावट वाले जिले सर्वाधिक, अगर इसकी देखा जाए तो कैमूर, जमुई, नवादा सबसे अधिक किसमें है प्रतिशतता के आधार पे। 3 सर्वाधिक बनावट वाले जिले, तो पहले स्थान पे जमुई है, पहले स्थान पे कैमूर है, दूसरे स्थान पे जमुई है और तीसरे स्थान पे नवादा है। और प्रतिशत जिले के क्षेत्रफल के आधार पे यदि देखा जाए तो पहले सबसे कम के हिसाब से अगर देखा है तो सबसे कम जो है प्रतिशतता की दृष्टि से शेखपुरा पहले स्थान पे है, ठीक है, बक्सर दूसरे स्थान पे है और सीवान तीसरे स्थान पे है। 2019 की तुलना में बनावट में वृद्धि एवं कमी करने वाले जिलों की का वो देखा जाए तो बांका जो है सर्वाधिक वृद्धि बांका में हुआ है। 2019 की तुलना में 2019 की तुलना में 2021 के बनावट में सर्वाधिक वृद्धि बांका में हुआ है, दूसरे स्थान पे जमुई है और तीसरे स्थान पे गया है। और 2019 की तुलना में 21 में सर्वाधिक कमी वाले जिले कैमूर पहले स्थान पे है, सुपौल दूसरे और रोहतास तीसरे। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है। 2341 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 249% है, 2.49% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2003 रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो बनावट 7380.79 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल का, और प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो 7.84%। वृद्धि कितना हुआ है 75 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण की बात करें तो कुल वृक्षावरण क्षेत्रफल का 2341 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भूभाग के 2.48% है। और इसमें वृद्धि कितना हुआ है 338 वर्ग किलोमीटर, इसमें वृद्धि हुआ है। और पूरा की बात मतलब कुल देखा जाए ओवरऑल तो 9721.79 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भूभाग के 10.3% के बराबर है, जिसमें वृद्धि कितना हुआ है 413 वर्ग किलोमीटर। अन्य बिंदु देखिए, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव। 31 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1987 बैच के IAS अधिकारी अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अमीर सुबहानी ने त्रिपुरारी शरण का स्थान लिया है। त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। सुशासन सूचकांक 2020-21। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया, और यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में बिहार की स्थिति की बात करें तो बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में छठवां स्थान प्राप्त किया, जबकि इस समूह में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे और बिहार 6वें स्थान पे है। बिहार ने पिछले सूचकांक अर्थात 19 की तुलना में 5% की वृद्धि की है। पिछली बार यह 4.40 था इसका स्कोर। निम्नलिखित 10 क्षेत्रों पर आधारित इस सूचकांक में बिहार की रैंकिंग तथा स्कोर देखा जाए तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में बिहार 6वें स्थान पे है। वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में बिहार 7वें स्थान पे है। मानव संसाधन विकास क्षेत्र में तीसरे स्थान पे है। सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगी क्षेत्र में पहले स्थान पे है, याद रखिएगा, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार पहले स्थान पे है। आर्थिक शासन क्षेत्र में बिहार 5वें स्थान पे है। समाज कल्याण एवं विकास में बिहार 8वें स्थान पे है। न्याय एवं सार्वजनिक सुरक्षा में बिहार 7वें स्थान पे है। पर्यावरणीय क्षेत्र में 7वें स्थान पे। नागरिक केंद्रित शासन में बिहार 4थे स्थान पे है और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार 3रे स्थान पे है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की स्थिति। इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार की 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में है, अर्थात 52% मान के चलिए। बिहार का MPI गरीबी सूचकांक 0.265 है। ग्रामीण क्षेत्र में 0.286, जबकि शहरी क्षेत्रों में 0.117 है। राज्य की 51.88% जनसंख्या सर्वाधिक कुपोषित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर थी, जबकि NFHS 5 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है, जो कि एक उल्लेखनीय प्रगति है। जो पहले 39.86% थी, यह कम होकर के 3.7% हो गया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रतिशत में यदि देखा है तो किशनगंज न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले किशनगंज में सबसे अधिक है। अररिया दूसरे स्थान पे है, मधेपुरा तीसरे, पूर्वी चंपारण चौथे और सुपौल पाँचवें। जिस जिले में सबसे अधिक गरीबी है उसकी बात कर रहे हैं। किशनगंज में सबसे अधिक गरीबी है, दूसरे स्थान पे अररिया, तीसरे स्थान पे मधेपुरा, चौथे स्थान पे पूर्वी चंपारण और पाँचवें स्थान पे सुपौल है। जबकि न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिलों की बात करें तो पटना पहले स्थान पे है, भोजपुर दूसरे स्थान पे, सीवान तीसरे, रोहतास चौथे और मुंगेर पाँचवें स्थान पे है। विभिन्न संकेतकों में बिहार की स्थिति और अग्रणी राज्यों की बात करें तो पोषण में बिहार अंतिम स्थान पे है। पोषण में बिहार अंतिम स्थान पे है। बाल एवं किशोर मृत्यु दर में बिहार अंतिम स्थान पे है। मातृत्व स्वास्थ्य दर में या मातृत्व स्वास्थ्य में इसकी बात की जाए तो इसमें भी बिहार जो है अंतिम स्थान पे है। स्कूल शिक्षा के वर्षों में भी बिहार अंतिम स्थान पे है। स्कूल में उपस्थिति के मामले में भी बिहार अंतिम स्थान पे है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन के मामले में अंतिम से पाँचवें स्थान पे है। स्वच्छता के मामले में बिहार अंतिम स्थान पे है। पेयजल के मामले में बिहार दूसरे स्थान पे है। विद्युत के मामले में अंतिम से पाँचवें स्थान पे है। आवास के मामले में अंतिम से पाँचवें स्थान पे है और संपत्ति के मामले में अंतिम से दूसरे स्थान पे है। संपत्ति के मामले में अंतिम से दूसरे स्थान पे है और बैंक खाता के मामले में 9वें स्थान पे है। और इसमें पहले स्थान पे कौन है? पोषण के मामले में पहले अंतिम स्थान पे बिहार है, पहले स्थान पे सिक्किम है। बाल एवं किशोर मृत्यु दर में पहले स्थान पे केरल, अंतिम स्थान पे बिहार। मातृत्व स्वास्थ्य में अंतिम स्थान पे बिहार, पहले स्थान पे केरल। स्कूल शिक्षा के वर्षों में अंतिम स्थान पे बिहार है और पहले स्थान पे केरल है। और स्कूल में उपस्थिति के मामले में पहले स्थान पे केरल है, अंतिम स्थान पे बिहार है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन के मामले में पहले स्थान पे गोवा है और अंतिम से पाँचवें स्थान पे बिहार है। स्वच्छता के मामले में केरल पहले स्थान पे है, बिहार अंतिम स्थान पे है। पेयजल के मामले में गोवा पहले स्थान पे है, बिहार दूसरे स्थान पे है। विद्युत के मामले में गोवा पहले स्थान पे है और बिहार अंतिम से पाँचवें स्थान पे है। आवास के मामले में गोवा पहले स्थान पे है और बिहार अंतिम से पाँचवें स्थान पे है। संपत्ति के मामले में पंजाब पहले स्थान पे है और बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पे है। बैंक खाता के मामले में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे है और बिहार 9वें स्थान पे है। अगला देखिए, समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा की शुभारंभ की। यह यात्रा 15 जनवरी 2022 को पटना में आकर समाप्त हुई। इस यात्रा में बिहार के लगभग 12 जिलों को शामिल किया गया। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021 18 दिसंबर 2021 राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के तहत निगमित संस्थानों की कुल संख्या 7 है। इन 7 संस्थानों में हाजीपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी शामिल है। मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021 12 से 15 दिसंबर 2021 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। यह महोत्सव सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ
ट्रेडिशनल एंड सिस्टम द्वारा आयोजित किया गया। इसका आयोजन 2018 से किया जा रहा है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021 दिसंबर 2021 में बिहार सरकार द्वारा नीति लागू की गई। इस नीति के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से कम 90 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर लेगा अथवा खरीदेगा। जो भूमि खरीदो या पट्टे पर ली जाएगी वह 50 एकड़ से कम नहीं होगी। भूमि खरीद पहचान हेतु एक भूमि पहचान समिति का निर्माण किया जाएगा। गृह दर्शन ऐप दिसंबर 2021 में बिहार गृह विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। इस ऐप में राज्य के सभी थानों, अस्पतालों, स्टेशन, बस स्टैंड, जेल, कब्रिस्तान, शमशान, फायर ब्रिगेड आदि का संपूर्ण डाटा रहेगा। आपातकाल या जरूरत के समय अपने नज़दीक के उपयुक्त स्थानों की जानकारी और पहुंच इससे हो सकेगी। बिहार विभूति सम्मान मीडिया ट्रेडर्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मान 2021 बिहार विभूति से सम्मानित किया गया। बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक तथा थर्मोकोल से बने उत्पाद पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पूर्व में यह प्रतिबंध 15 दिसंबर 2021 से लागू होना था। यह प्रतिबंध ई-कॉमर्स कंपनी, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, मॉल आदि पर भी लागू होगा। ध्यान रहे कि एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से संपूर्ण देश में प्रतिबंध लागू होगा। 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा, जबकि बिहार 1 जुलाई 2022 से ही 1 जुलाई 2022 से बिहार में भी ये लागू हो जाएगा। एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय चरण सेकेंड और 500 मेगावाट 2 × 250 मेगावाट। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर 660 मेगावाट। बाढ़ की कुल स्थापित क्षमता 3300 मेगावाट है। एनटीपीसी समूह की बिहार राज्य में 7970 मेगावाट स्थापित क्षमता है। एनआईटी पटना में अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र का उद्घाटन। एनआईटी पटना में अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का उद्घाटन 25 नवंबर 2021 को एनआईटी पटना के निदेशक तथा निदेशक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यालय इसरो ने हस्ताक्षर किया। यह अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र आरएसी का छठा क्षेत्रीय केंद्र होगा। एनआईटी पटना में स्थापित आरएसी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समाहित करते हुए पूर्वी क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश 8.11 स्कोर के साथ पहले स्थान पे है, जबकि 5.74 स्कोर के साथ बिहार को सबसे अंतिम 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में बिहार अंतिम स्थान पे है और आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 नवंबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी सूचकांक जारी किया गया था। सूचकांक में 56 शहरों को 77 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। बिहार के पटना ने 57.29 समग्र स्कोर के साथ 52वां स्थान हासिल किया, जबकि सूचकांक में शिमला 75.50 स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। शिमला पहले स्थान पे है, जबकि पटना 52वें स्थान पे है। झारखंड के धनबाद को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे पटना को अच्छा प्रदर्शन करने वाले की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया गया। इस सर्वेक्षण में बिहार के लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2015-16 के सर्वेक्षण NFHS4 के 1062 से बढ़कर के 1090 हो गया है। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1111 है।
शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण की 48.1 से घट करके 46.8/1000 हो गया है। कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घट करके 3 हो गया है। राज्य में 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 57.8% है। NFHS 4 के अनुसार बिहार के 15 से 44 वर्ष आयु श्रेणी की महिलाओं में केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था, जो कि NFHS 5 में बढ़कर 55.8% हो गया था। वहीं राज्य के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थीं। पद्म पुरस्कार 2021 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 हेतु घोषित पद्म पुरस्कार प्रदान किए। 2021 हेतु देश की कुल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें बिहार की कुल 5 हस्तियां शामिल हैं। 2021 के लिए रामविलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में उनकी कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 4 हस्तियां पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, जिसमें हैं दुलारी देवी कला के क्षेत्र में, दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में दिया गया। रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में लोकमंच के कलाकार के रूप में दिया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। श्रीमती मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 9 नवंबर 2021 को बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 6वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला जो बिहार का करंट अफेयर्स है, चाहे वन लाइनर या जो भी करंट अफेयर्स, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वे या फिर बिहार बजट, सबको जो है अगली वीडियो में कवर किया जाएगा और एग्ज़ाम के पहले सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और प्रॉपरली जो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।